हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज की इस क्लास में हम लोग इनहेरिटेंस और कंटेनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। कंटेनरशिप को हम लोग कंपोजिशन भी कहते हैं। इनहेरिटेंस को एक टर्म इज़ अ रिलेशनशिप और कंटेनरशिप को एक टर्म हैज़ अ रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये आपका इज़ अ रिलेशनशिप और इसमें है आपका ये हैज़ अ रिलेशनशिप। ओके, तो इज़ अ रिलेशनशिप के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल में हम समझ पाएंगे। जैसे कि कार इज़ अ व्हीकल। ओके, यहाँ पर देखिए इज़ अ रिलेशनशिप आ गया। तो कार इज़ अ व्हीकल का मतलब ये है कि यहाँ पे व्हीकल जो है वो सुपर क्लास है। ओके, और कार जो है वो सब क्लास है। अक्सर ये इनहेरिटेंस और कंटेनरशिप का ये जो कॉन्सेप्ट है, इज़ अ रिलेशनशिप, हैज़ अ रिलेशनशिप, सब क्लास, नॉन सब क्लास, इसको लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये चीज़ें अगर क्लियर रहती हैं तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट जो ये एक्सेस स्पेसिफायर हैं, इनके इनके क्या लिमिटेशंस हैं, इनके यूज़ करने से हम मेथड्स और वेरिएबल्स को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें और भी आप आराम से समझ सकते हैं अगर आपका इज़ अ रिलेशनशिप, हैज़ अ रिलेशनशिप, सब क्लास, नॉन सब क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है अगर तो। ठीक है, बाकी कुछ जानकारी अगर इसमें छूट जाती है मेरे से तो आप वो इनहेरिटेंस के जो मेरे वीडियोस हैं आप उसमें देखिएगा, तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, लायन इज़ एन एनिमल। ओके, तो यहाँ पर एनिमल एक फादर क्लास है और लायन एक चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है। तो यहाँ पर भी आपका इज़ अ रिलेशनशिप है। पर्सन इज़ अ ह्यूमन, यहाँ पे ये फादर क्लास हो गया और ये चाइल्ड क्लास हो गया। एप्पल इज़ अ फ्रूट, तो फ्रूट यहाँ पे सुपर क्लास हो गया या फादर क्लास, और एप्पल जो है सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास हो गया। तो इस तरीके से इज़ अ रिलेशनशिप यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा है। अब आइए हम लोग हैज़ अ रिलेशनशिप में आते हैं। तो हैज़ अ रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कोई क्लास किसी दूसरे क्लास के इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखा है। ठीक है, जैसे कि कार, कार हैज़ अ इंजन। तो कार जो होता है, कार के अंदर में इंजन होता है और वो इंजन जो कि कार को चलाने में हेल्प करता है। हाउस, हाउस हैज़ अ विंडो। तो ये घर है, घर के अंदर में खिड़की होती है। तो यहाँ पर हैज़ अ रिलेशनशिप हो गया, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे ये कंटेनरशिप है, कंटेन करके रखा है, होल्ड करके रखा है, इसे हम लोग कंपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, लायन हैज़ अ नेक बेल्ट। अब नेक बेल्ट यहाँ पर एक क्लास है जो कि कुछ बहुत कुछ इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है, जैसे कि वो लायन किस कंट्री से आया है, किस कंट्री से बिलोंग करता है। जैसे कि कभी कभी लायन को हम लोग किसी दूसरे कंट्री से लेकर आते हैं, वो लायन जिस एरिया में रहता है वहाँ का इंचार्ज कौन है, जो कि वहाँ के एनिमल्स का देख रेख करता है। तो वो सारे इंफॉर्मेशन उस बेल्ट में है, उसमें ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो ट्रांसमीटर की आईडी क्या है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन उस नेक बेल्ट क्लास के अंदर है। तो वो नेक बेल्ट और लायन के बीच में हैज़ अ रिलेशनशिप है, क्योंकि लायन उसको होल्ड करके ले रखा है अपने पास। तो यहाँ पे लायन भी एक क्लास है, नेक बेल्ट भी एक क्लास है, यहाँ पे हाउस भी एक क्लास है, विंडो भी एक क्लास है, कार भी एक क्लास है, इंजन भी एक क्लास है। तो यहाँ पे इज़ अ रिलेशनशिप नहीं है, कार यहाँ पे इंजन को इनहेरिट नहीं कर रहा है, बस उसे होल्ड कर रहा है उसके इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म मैंने लिखा था, मेथड ओवरराइडिंग। इनहेरिटेंस में मेथड ओवरराइड हम कर सकते हैं, मेथड को ओवरराइड करके अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। बट कंटेनरशिप में और कंपोजिशन में हम लोग ओवरराइडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ओवरराइडिंग वाला। इनहेरिटेंस में ओवरराइडिंग होता है, कंटेनरशिप में ओवरराइडिंग नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इसे करेंगे कब, कब हम इनहेरिटेंस करेंगे, कब हम कंटेनरशिप करेंगे। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कतें आती हैं कि इनहेरिटेंस और कंटेनरशिप कब किया जाए। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इनहेरिटेंस कब करना चाहिए और कंटेनरशिप कब करना चाहिए था, कब करना चाहिए, तो उसका आंसर आप कैसे देंगे। देखिए, जब आपको ये लगे, जैसे यहाँ पर देखिए क्लास है एनिमल, और इस क्लास को इनहेरिट कर रहा है लायन क्लास। एनिमल क्लास के अंदर एक मेथड है वॉइड ईट, उसके अंदर मैंने एक मैसेज डाल दिया आई ईट समथिंग। ओके, तब आपके दिमाग में आया कि मुझे एक और क्लास बनाना है और उस क्लास का नाम है लायन। तो लायन क्लास यहाँ पर एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो आपने इनहेरिटेंस क्यों किया, क्योंकि आपको एनिमल क्लास का ये मेथड चाहिए और इस मेथड को आप फिर से रीडिफाइन करना चाहते हैं, जिसे कि हम लोग यहाँ पे ओवरराइडिंग बोलेंगे। सुपर क्लास के किसी भी मेथड को
चाइल्ड क्लास में या भी बोलिए आप सब क्लास में हम अगर डिफाइन कर रहे हैं तो इसे ही हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो ओवरराइडिंग के हेल्प से हम लोग उस मेथड को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई ईट फ्लैश, तो लायन का ये जो ईट मेथड है, ये ईट मेथड ये डिफाइन कर दिया कि भाई हम मांस खाएंगे, ठीक है, हम मांस खाते हैं। तो जब भी आपको ओवरराइडिंग करना हो आप इनहेरिटेंस करिए, और जब भी आपको किसी पर्टिकुलर क्लास का इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखना हो तब आप हैज़ अ रिलेशनशिप के लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया है इंजन। अब ये इंजन क्लास जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखता है, जैसे कि हॉर्स पावर, उसका इंजन का प्राइस क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, और भी हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक क्लास है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन अपने अंदर होल्ड किया है। अब मैंने एक कार क्लास बनाया, तो क्या हम यहाँ पे एक्सटेंड्स करेंगे, एक्सटेंड्स इंजन? नहीं, हम यहाँ पे एक्सटेंड्स इंजन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इसकी किसी भी प्रॉपर्टी, या फिर बोल सकते हैं सपोज करिए यहाँ पर कोई एक बिहेवियर है, ठीक है, वो बिहेवियर है इंजन का हॉर्स पावर वो रिटर्न करता है, कुछ इस तरह का मेथड है, तो वो मेथड फिक्स है, हमें उसे मॉडिफाई नहीं करना है। तो इस सिनेरियो में हम लोग यहाँ पर इंजन को इनहेरिट नहीं करेंगे, इंजन को हम लोग होल्ड करना चाहते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को होल्ड करना चाहते हैं, इसलिए हम कार क्लास के अंदर जाएंगे और इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये है वैसे रेफरेंस वेरिएबल, ये किसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा और वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए इंजन टाइप का। बाकी इसके खुद के भी अपने 3 वेरिएबल्स हैं, और यहाँ भी 3 वेरिएबल है, क्योंकि ये जिस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है उसके अंदर 3 वेरिएबल है, तो टोटल 6 वेरिएबल ये होल्ड करता है। तो इन्फॉर्मेशन कार क्लास के अंदर इंजन क्लास का इन्फॉर्मेशन आ गया, तो कार जो है वो इंजन को होल्ड करके रखता है, इसलिए यहाँ पे हैज़ अ रिलेशनशिप आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से ये समझ सकते हैं कि हमें कब हैज़ अ रिलेशनशिप करना है और कब इज़ अ रिलेशनशिप करना है। तो अगर आपसे मान लीजिए कभी इंटरव्यू में या आपके कॉलेज का प्रोफेसर आपसे पूछते हैं कि हैज़ अ रिलेशनशिप और इज़ अ रिलेशनशिप हमें कब करना चाहिए, तो आप सिंपली कहिएगा इज़ अ रिलेशनशिप जब हमें ओवर राइडिंग करना हो, और हैज़ अ रिलेशनशिप जब हमें सिर्फ दूसरे क्लास के इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखना हो। तो यहाँ पे कार और इंजन के बीच में नॉन सब क्लास का रिलेशनशिप हो गया, और एनिमल और लायन के बीच में सब क्लास का रिलेशनशिप हो गया। आप उसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये एनिमल क्लास है, लायन इसको इनहेरिट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको ड्राइंग के थ्रू समझें तो ये अंदर में जो छोटा वाला है वो हो गया आपका इंजन, और ऊपर में हो गया आपका कार। तो कार जो है वो इंजन को होल्ड करके रखा है। तो अगर आप कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सपोज के लिए मैंने कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये मैं एक थोड़ा बड़ा सा बना दे रहा हूँ, ये है कार क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर है इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, तो इंजन क्लास के ऑब्जेक्ट में कुछ वेरिएबल्स थे, वो वेरिएबल्स आपके हैं एक HP, और एक था प्राइस, ई प्राइस, इंजन प्राइस, और मॉडल नंबर, इंजन मॉडल नंबर। और कार का जो ऑब्जेक्ट है उसका अपना खुद का भी है, यहाँ पर कुछ डेटा मेंबर्स, कार का प्राइस, ओनर नेम एंड मॉडल नंबर, कार का मॉडल नंबर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रहा है कार से रिलेटेड, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रहा है इंजन से रिलेटेड, बट एज अ होल कार ऑब्जेक्ट के अंदर में इंजन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हैज़ अ रिलेशनशिप है। तो ये रहा इंफॉर्मेशन हैज़ अ रिलेशनशिप और इज़ अ रिलेशनशिप के बारे में। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। कोई दिक्कत है इस वीडियो के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, या कहीं पे आपको डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट करिए मैसेज बॉक्स में। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये भी बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरे लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।